नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए खुशखबरी आ सकती है 28 फरवरी, जब सीबीटी मीटिंग में दोस्तों बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सीबीटी मीटिंग कमांडर अशोक राउत साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीटी मीटिंग में जो है खास तौर पे इसीलिए बुलाई जा रही है कि इसमें जो है संभावित जो बजट आया है उसके प्रावधानों को लेकर इसमें चर्चाएं होंगी, पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर निर्धारित चर्चाएं होंगी। ये सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर गंभीर चर्चा होगा, क्या कुछ इसमें कहा जाएगा, क्या प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, ये तो अभी कमांडर अशोक राउत साहब ने खुल के नहीं बताया, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि 28 फरवरी को जो है बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को। क्योंकि अगर बजट में प्रावधान नहीं हुआ तो बजट के प्रावधान के बाद दोस्तों ये कुछ कहा गया कि अगर इसमें सब कुछ बातें स्पष्ट नहीं कह पाई गई तो ये बहुत जल्द जो है सीबीटी मीटिंग जब होगी तो इस पे जो है सरकार अपना श्रेय लेना चाहेगी और अलग से बुजुर्गों को एक जो है व्यापक रूप दिखाना चाहेगी कि हम आपके प्रति कितना संवेदनशील है। फिलहाल ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और अपने जो है प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कमांडर अशोक राउत साहब जो थे पिछली मीटिंग को रद्द कर दिया। उन्होंने जो है सोच रहे हैं कि कम से कम मीटिंग की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिलकर खुद को बात को पहुंचाया जाए। हालांकि अब स्टेट बाय स्टेट में खुद ही बोल दिए उन्होंने कि आप लोग खुद अब आंदोलन वहां पे करिए और वहां की फोटोज और वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएंगी, सभी लोगों को दिखाया जाएगा कितना व्यापक मुद्दा ये है। ईपीएस 95 पेंशनर जो है उसी क्रमबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जैसे वो पहले चरण में लड़ रहे थे। तो 28 फरवरी का जब इंतजार है, ये 28 फरवरी भी देख लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ बड़ा प्रसंग लेकर आता है। कमांडर अशोक राउत साहब एक बात और बोल रहे हैं कि जो है ईपीएस 95 पेंशन का जो मुद्दा है ये सिर्फ यहीं तक नहीं अटकेगा, अभी इसकी आगे इसमें बहुत सारी संभावित चर्चाएं होंगी, लेकिन 28 फरवरी को ये कन्फर्म हो जाएगा ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी होगी कितनी, किस परसेंटेज के हिसाब से किया जाएगा, किस फार्मूले का आधार पर किया जाएगा, सारी रणनीति के तहत दोस्तों इसमें चर्चाएं होंगी सीबीटी मीटिंग में। इसके लिए सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन बना करके लेके अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि इस समय मीटिंगों का दौर भी कम हो गया है, ज़्यादातर अपना फोकस उस पर किया जा रहा है कि हम क्या कुछ जो है सवाल लोग हमसे पूछे जाएंगे और क्या कुछ हम उसके प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे। कमांडर अशोक राउत साहब की जो पूरी टीम है इसी विचारधारा में लगी हुई है कि किस प्रकार से जो है इसको गठित करके एक बड़ा व्यापक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाए कि हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों का जो है लाभ हो सके। ईपीएस 95 पेंशनर की दयनीय स्थिति को देखते हुए आने वाले टाइम में सारे स्थगित जो मीटिंगें थी वो आगे निर्धारित रूप से अलग अलग चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि पिछले टाइम में कमांडर अशोक राउत साहब ने फरवरी में जो जनवरी में हमारी बहुत बड़ा आंदोलन दोस्तों जो होने वाला था उसको रोका गया। उसको इसीलिए रोका गया कि अगर उस समय इतनी ठंड में अगर हमारे एक भी बुजुर्गों को नुकसान होता तो कितना बड़ा मुद्दा ये जो है कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर जाता कि सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसी प्रकार से कमांडर अशोक राउत साहब भी उसी क्रमबद्ध तरीके में लगे हुए हैं कि जिम्मेदारी भी निभा लें और हमारे किसी बुजुर्गों को कष्ट भी ना हो। हालांकि वो इसी पैमाइश पे इसीलिए सरकार के साथ वो हमेशा जो है कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, सरकार को खुश रखना चाहते हैं। नहीं तो आप देखोगे विपक्षी नेता जितने भी हैं, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हर बार जो इस प्रश्न को पूछते हैं, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो सबसे पहला नाम मुझे सुप्रिया सुले जी का याद आता है जो हर बार इस सवाल को उठाती हैं। दूसरा नाम मुझे आता है याद एन के प्रेमचंद्रन जी भी उसी तरीके से उसी क्रमबद्ध तरीके से जब भी बजट आता है या संभावित लोकसभा में जब भी इस बात को छेड़ा जाता है तो ईपीएस 95 पेंशनों का मुद्दा जरूर उठाते हैं। तीसरा मैं बात करूं तो नवनीत राणा जी ने भी इस मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था जो है सदन में। चौथा नाम मैं बात करूं इम्तियाज जलील साहब ने, उन्होंने भी इसी प्रकार से इस मुद्दे को कई बार जो है सरकार से इस प्रश्न को पूछा है। हालांकि महाराष्ट्र के मैं बहुत सारे नेताओं को और भी ऐसे मैं बात करूंगा कि वो लोग इस मुद्दे को उठाया है जैसे महाराष्ट्र केरल, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यूपी बिहार ऐसी जगह पे जो है इस मुद्दों को नहीं उठाया जाता। हालांकि आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया के ज़्यादातर वर्कर इस संभावित प्रदेश से भी आते हैं, लेकिन यहाँ से जो है बहुत कम ऐसे सांसद और नेतागण हैं जो इस प्रश्न को सदन में उठाने का काम करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं ये तो बाद में हम सवाल कर ही सकते हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों का काम है कि विपक्ष का हाथ जो आप मजबूती से पकड़े। कमांडर अशोक राउत साहब भी 28 फरवरी का जो है इंतजार कर रहे हैं। सीबीटी मीटिंग के बाद अगर इसमें चर्चाएं नहीं होंगी तो वो अलग रणनीति के तहत फिर वो अपना काम को जो है शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अब काम जो होगा वो अलग रणनीति के तहत होगा, ना किसी को दिखावा ना किसी से फरेब करना है। तो फिलहाल कुछ देखते हैं क्या कुछ होता है ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ।
फिलहाल दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि पुराना वीडियो देखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे हमारे यूट्यूब ऐसे चैनल है जो पुरानी वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं पुरानी वीडियो चलाने का कि हमारा पुराना घाव जब तक ताज़ा नहीं होगा तब तक ईपीएस 95 पेंशनरों की जीत नहीं हो सकती। ईपीएस 95 पेंशनर तभी जीतेंगे जब तक हमारा पुराना घाव ताज़ा होगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, और आने वाले टाइम में इसी प्रकार से वो क्रमबद्ध तरीके से लड़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए, थैंक यू।